बीते दिनों बीजापुर के बोड़गा गांव में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा किया दंतेवाड़ा पुलिस ने और बताया कि यहां से एक 25 लाख इनामी माओवादी सुधीर उर्फ सुधाकर उसे मार गिराया गया है। साथ में 2 और माओवादी मारे गए हैं। जो सुधीर हैं उनके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम था। उनके साथ में एक ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई, साथ ही साथ 2 देसी हथियार भी बरामद किए गए। जो 2 लोग मारे गए उनकी शिनाख्ती इसी गांव के निवासियों के तौर पर की गई और 2 लाख रुपए का इनाम दोनों पर किया गया था। मुझे लगा कि 25 लाख का बड़ा एक माओवादी लीडर मारा गया है। DKSZC उसका पद बताया जा रहा था। हालांकि पहले बात निकल कर आई कि चैतू दादा मारा गया है। चैतू दादा एक बड़ा नाम है माओवादी संगठन का, लेकिन सुधीर भी जो है कमोबेश एक पद बड़ा ही था DKSZC का। तो उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ पहुँचा तो एक जो माओवादी, जो पुलिस के रिकॉर्ड में जो माओवादी था जिसे मुठभेड़ में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था, उसके परिवार में पहुंचा हूं। तो आज ही अभी जस्ट उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया है। अंतिम संस्कार करके सारे ग्रामीण जो है यहाँ एक साथ वापस आकर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, पुलिस के रिकॉर्ड में भले ही वो माओवादी रहा, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए एक घर का जवान लड़का था और उसकी मौत हुई है और पूरे घर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है सभी के चेहरे में। मैं सोचा कि यहाँ पता करूँ कि मुठभेड़ आखिर हुई कैसे और कैसे इतने बड़े नक्सली को मार गिराया गया, तो कितनी भीषण मुठभेड़ हुई होगी। और अगर भीषण मुठभेड़ हुई है तो उसमें और क्या कुछ लोगों को गोली लगी, क्या और भी कितनी देर तक फायरिंग चली, तो इसको लेकर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। भैया क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम भैया? मेरा श्री है बारसा। बारसा? हाँ बारसा दादा, ये बताओ कि उस दिन क्या मुठभेड़ हुआ, बता रहे हैं कितना देर हुआ मुठभेड़? मुठभेड़ तो कितना हुआ है लेकिन मैं पता नहीं चला। लेकिन तो गोली वोली चला बता रहे हैं? गोली वोली तो जबरदस्त में पकड़ते, लेकिन फिर पकड़ के फिर उन लोग लगाए ना गोली वोली। जबरदस्त में पकड़ के फिर गोली चलाए ना। जबरदस्त में पकड़ के गोली चलाए? हाँ। अच्छा, जबरदस्त में पकड़ के गोली चलाए। और उनके भाई भी थे। क्या हुआ, आप बता नहीं रहे हो कुछ? आपको कुछ पता है? गोली में बताओ। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सबीर कुमार भास्कर। सबीर जी। सबीर, ये बताओ क्या हुआ उस दिन मुठभेड़ में? मतलब पुलिस बता रही है कि बहुत भीषण मुठभेड़ हुई। जी, क्या बोलने से ना, उधर कांकर में नक्सली और पुलिस मुठभेड़ हुआ। वहाँ से हमारा गांव का एक लड़का था, बोटी होया, उसको जो दफना है उस दिन। गांव का नक्सली था? वो भी नक्सली था, बोटी होया जी। तो कांकर में मारा गया? जी। वो नक्सली था, लेकिन हम लोग जो उसको दफना के क्रियाक्रम के लिए वो चावल वाल नहीं था, इसलिए हमारे गांव के लोग जो वहाँ दान कूटने गए थे, तो दान कूटने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए रहे। दान कूट के जो है वो गरमन में सोए थे। इधर उधर बारिश आया तो गरमन में जाके सोए थे। उस समय जो है पुलिस कब आए कि वो तो हमको पता नहीं है। रात को ही घेरे कि कब घेरे हो तो हमको पता नहीं है। तो घेर के पकड़ सबको इकट्ठा करके ले गए। किसको, कितने लोग को ले गए? कितना, पूरा 17 लोग को? जी। और वो जो मुठभेड़ में जो मरे 3 लोग, वो तो नक्सली नहीं है, वो 2 जन तो हमारे लोग हैं, आदिवासी। और एक जन वो तो नक्सली है, वो जो सुधाकर, जी, सुधीर बोलते हैं। जी। हाँ, उसको भी तो यहीं से पकड़े? लेकिन जी, घर से ही पकड़े। अच्छा, यहीं घर में रुका हुआ था कहीं पे? जी, गांव में? जी। तो क्या वो, और बंदूक जो मिला वो उसी का रहा? उसी का था होगा, लेकिन वो 2 जन के पास तो हथियार नहीं था। अच्छा जी। वो जो 2 लोग और थे? जी। उसमें कोई बता रहा था कि एक जन, ये क्या नाम, यहाँ जो मरा इसका क्या नाम है? मन्नू। जी। मन्नू पहले जेल भी गया है क्या? जी, वो जेल गए थे। जी, नक्सली केस में? जी, नक्सली केस में गए थे। 3 साल थे जेल में। जी। फिर वापस आ गए? जी, वापस आए यार। वहाँ पहले थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से जेल से घर में आकर वहाँ नहीं गए, घर में ही थे। अच्छा, फिर संगठन में नहीं गए? घर में काम, खेती काम कर रहे थे। अच्छा जी। तो अभी वो संगठन के लिए काम नहीं कर रहा था? नहीं कर रहे थे। और सुधीर गांव में ही रहता था? यहीं रहता रहा क्या सुधीर हमेशा? क्या पता, यहीं रहता था कि कहाँ रहता था, हम लोगों को भी पता नहीं है।
लेकिन उस दिन ही था बोल रहे थे गांव वाले। हाँ, अच्छा उस दिन यहाँ था लेकिन जी गांव में, घर में। जी। तो क्या उसके जो वो तो बड़ा नक्सली है, तो आने से उसके साथ में तो पूरा टीम रहता होगा। क्या पता, लेकिन टीम रहने से उन लोगों को भी तो पकड़ते अगर उसके साथ रहने से। लेकिन थे कि नहीं थे। तो 17 लोग को पकड़े बोल रहे हो जी। तो 3 को मारे, बाकी 14 लोग कहाँ हैं? 14 लोग उन लोगों को वहाँ थाना में ले गए दंतेवाड़ा। अच्छा जी। तो अभी छोड़े कि नहीं छोड़े? वो 7 जन को छोड़े हैं, अब 7 जन को नहीं छोड़े। अच्छा 7 लोग अभी पुलिस के ही पास में? जी। अच्छा 14 लोग में जी। और 3 लोग को, तो 3 लोग को यहाँ सबके सामने मारे क्या पकड़ के? वो पका एक तो मुठभेड़ कहाँ, मुठभेड़ हुआ ही नहीं मतलब? मुठभेड़ नहीं हुआ, उन लोगों को पकड़ के ले गए। उसके बाद आत्मन से पकड़ के ले गए और अलग अलग किए, 4 जन को ऐसे 3 जन को लेके गए और उन लोगों को बिठा के गोली चलाई। कहाँ वहाँ उधर पहाड़ में। अच्छा जी पहाड़ी में। वहाँ कोई नक्सली नहीं थे, कोई नहीं था। अगर नक्सली रहते पहले तो उधर से गए थे। अगर वैसा मुठभेड़ होता तो पहले ही हो जाता। तो गोली का आवाज कितना देर आया वहाँ से? गोली का आवाज लगभग आया है 15-16 मिनट तक आया है। 15-16 मिनट? जी। बहुत देर नहीं चला गोली? नहीं चला। जी। अच्छा ठीक है। तो ये जो है एक जो माओवादी जो पुलिस के रिकॉर्ड में है उनका घर है। दादा आपका क्या नाम है? मेरा मुन्नू है। मुन्नू। अच्छा आपका नाम मुन्नू है जी। आप कहाँ से हो? हम लोग जिले वाले हैं। हैं? जिले है। झिल्ली मतलब? हमारा जिले गांव है। अच्छा गांव है झिल्ली। जी। अच्छा तो आप कब आए हो यहाँ? हाँ आप कब आए हो? आज आया हूँ। ये अंतिम संस्कार के अरे लिए? लेकिन अब आप अपने जो है परवाह दिया है बोल के डपने के लिए आया। जी। ठीक है। तो और यहाँ गांव का कोई है? यहाँ गांव का ये तो क्या दादा गोड़ी तक नहीं दादा हिंदी नहीं आता? नहीं आता। हिंदी नहीं आता तो इनसे कोई पूछो। बाबू इधर आओ या इसको बुला लो, आ जाओ बाबू। ये दादा कौन है? ये मेरे बड़े पिताजी हैं। अच्छा बैठो, इनसे पूछो कि क्या हुआ था उस दिन मुठभेड़ में, मतलब ये कहाँ थे उस समय? अंटी पैरिंग करता चुनिबे मत ना लोन मत घर में ही था। मैं बोल रही हूँ घर में ही थे बोल रहे। क्या इनको क्या क्या पता चला मुठभेड़ के बारे में अभी तक? पूछो। निका के पैरिंग करता दिख बात पता चले मत। अब आवाज कोई सुनाओ बोल रहे। तो इन लोग भी गोली चलाए जो मरने वाले इधर से? नहीं चलाए। इनसे पूछो, तुम मत बताओ ना, इनसे पूछो। वेर डल तोर वेन गोली चला कितोरले पता कितो कल्पने हाय वेर वेन रे और किन वाट तर की पुलिस किन गोली नहीं मारे बोल रहे। दादा तुमको सब पता है तो तुम ही बता दो कहाँ? तुम तो अभी दूसरे गांव के हो बोल रहे। ऐसा बोलता है डुकरा। हाँ क्या बोल? इन लोग गाँव बंदूक रहता है तो इन लोग फायरिंग करता पत्थर से। उन्हीं लोग पुलिस लोग पहले बार सिर को जिंदा पकड़ कर दिए, फिर बाद में ऊपर फायरिंग कर दिए। मैंने एक टूटा मार दिए कड़े करके, फिर पत्थर से पहले बार जिंदा पकड़ के साला ऊपर फायरिंग कर दी पत्थर से। तो और उन लोग गोली नहीं उनके पास? तो पूरा मुंह भी ठोड़ा था ना। नहीं लेकिन उनके पास बंदूक भी मिला है तो बड़ा वाला, तो उससे उन लोग नहीं चलाए? नहीं चलाया मैंने, हाथ से तो पकड़ के गिराया। उसका पुलिस वाले लोगों को बंदूक नहीं वो बंदूक पुलिस वाले नहीं दिखाएंगे भाई, वो ऑटोमेटिक है कि नहीं? बड़ा बंदूक है कि नहीं? ठीक है आओ वो दादा से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या मैं यहाँ जब से घूम रहा हूँ तो दादा आपका क्या नाम है? समलू। समलू। आपको क्या पता चला दादा ये मुठभेड़ के बारे में कि क्या हुआ? हम वहीं थे हम लोग। कहाँ? उधरी जहाँ सब सोए थे। हाँ, आप भी वहीं थे? नहीं गाँव में थे। घर में गांव में थोड़ा हमारा घर वहीं पास था। अच्छा वो मुठभेड़ वहाँ उसी तरफ? हाँ उसी तरफ। अच्छा उधर ही आपका घर भी? हाँ उधर ही है। मैं वहीं से सुना। हाँ सो गए थे हम लोग। तो क्या इन लोग बोल रहे हैं कि गोली नहीं चलाए बोल के? दोनों तरफ से मुठभेड़ हुआ कि नहीं हुआ? दोनों तरफ से मुठभेड़ नहीं हो। वो पकड़ के ऐसा मुठभेड़ बनाई थी। और जो सुधीर बोल रहे हैं, सुधाकर बड़ा वाला नक्सली, वो तो बड़ा नक्सली है ना? बड़ा नक्सली वो तेलंगाना का था वो तो।
हम लोग भी उसको नहीं जानते। लेकिन था तो यही गांव में घर में रह रहा था, हैं? हाँ, तो जब जानते नहीं हो तो घर में कैसे रहेगा? मतलब रहा ना ये गांव में, यही गांव में था। और उसका बंदूक भी रहा उसका, है कि नहीं? तो लेकिन मुठभेड़ हुआ नहीं दोनों तरफ से? दोनों तरफ मुठभेड़ नहीं हुआ, उसको पकड़ के वहाँ लेके मार दिया। और ये जो दो लोग हैं जो गांव वाले, ये लोग नक्सली थे कि नहीं थे? ये नहीं है, घर में रहने वाला। तो जेल तो गया था नहीं मन्नू? जेल गए थे। जेल गया है एक बार, जेल से वापस आ गया? वापस आ गया। उसके बाद फिर नहीं गया संगठन? नहीं गए थे, नहीं गया, संगठन भी नहीं काम नहीं किया। तो घर वही बनाए। अच्छा, यार घर वही बना रहा? हाँ, वही बना रहा है मन्नू, जो खत्म हो गया। शादी वादी हो गया था उसका? नहीं, शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो गोली का आवाज़ सुने कि नहीं आप? हम लोग तो सुने उधर से। कितना देर चला गोली? आधा घंटा चला है। एकदम 15 मिनट बता रहा, आप आधा घंटा बोल रहे हो? कितना देर चला? आधा घंटा जैसा चल रहा है। आधा घंटा चला। अब फोर्स आई थी, देखे कितने फोर्स आई थी? फोर्स उधर से फिर आए ना हमारे घर से। कितने? बहुत आए थे? थोड़े बहुत है। वो पल्ली तरफ से आए। अच्छा, पल्ली तरफ से आए। तो ये सुधीर कितना दिन से था यहाँ गांव में? लगभग कितना दिन हमको पता नहीं। इधर ही आए वो, वहाँ उधर थे। अच्छा, किधर? उधर जिली तरफ, जिली गांव में, जिली का है हम। अच्छा, आप झिल्ली के हो? तो झिल्ली गांव, आप ही के गांव तरफ से आए बोल रहे हो क्या फोर्स? हाँ, उधर से आए ना। गोली का आवाज़ आप सुने लेकिन? ना सुने। ठीक है। तो ये मतलब बोल रहे हो मुठभेड़ नहीं हुआ बोल रहे हो आप? नहीं, मुठभेड़ नहीं, पकड़ के मारे? पकड़ के मार गया। पक्का? हाँ। देखो गलत इल्जाम तो नहीं गलत लगा? नहीं। पकड़ के लेके वहाँ पहाड़ में लेके अच्छा मार दिया। पहाड़ में लेके? तो उधर पहाड़ तरफ गए थे दादा? आओ इधर घूमते। हम नहीं, क्या नाम उसका? भाई का? भाई इधर आओ, आ जाओ। हाँ दादा, ये वाला घर वही बना रहा था? हाँ, ये घर वही बना। हाँ, आओ ना इधर आओ, तुम भाई हो ना? ये जो कथित माओवादी रहे पुलिस के अनुसार, ये उनके भाई हैं ना? तुम छोटे भाई हो? क्या नाम है? मनीष। और उनका क्या नाम था? मन्नू। ये बताओ कि वो जेल जा चुके हैं? इधर थोड़ा सा झिल्ली से बाहर आ जाओ। हाँ, वो एक बार जेल जा के आ चुका था तुम्हारा भाई? हाँ। तो उस समय वो संगठन में काम करता रहा क्या? पहले करता था पहले, और अब जेल से आने के बाद नहीं करता था। अभी क्या काम करता था? ऐसी खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी। ये क्या टी शर्ट पहने हुए? कतर एयरवेज रॉयल चैलेंज, ये कहाँ से ले ली? क्या करते हो तुम? हैं? ऐसी नहीं, तुम क्या काम करते हो? काते वाला मैं बोल रहा हूँ आप कुछ काम करते हो? नहीं करते हैं, वो क्या गैरेज दुकान में जाते हैं। कौन आप? गैरेज दुकान में? पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं, छुट्टी के समय। अरे भैया, तो पढ़ाई कर रहे हो कि गैरेज काम कर रहे हो? छुट्टी के समय करते हैं और बाकी टाइम जाते हैं। कहाँ जाते हो? गैरेज दुकान पढ़ाई के लिए। कहाँ पढ़ते हो? बड़े कारली। कौन सी कक्षा में? 8वीं। तो उम्र इतना ज़्यादा हो गया, अभी तक 8वीं कैसे छोड़ दिए थे क्या? हाँ। कितना तक पढ़ के छोड़े थे? 5वीं तक छोड़ा था। फिर कितना साल छोड़े रहे? 3। तो फिर अचानक कैसे मन हो गया पढ़ने का? तो वहाँ खर्चा वर्चा कौन देता है? पैसा ऐसा पढ़ाई के लिए? ऐसे हम लोग करते हैं। अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कारली में, बड़े कारली में? सरकारी स्कूल में? हाँ। वहाँ पढ़ते हो? ठीक है। पढ़ाई थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है मेरे दादा को। हैं? पढ़ाई कर रहे हो? कौन सा स्कूल पढ़ रहे हो? मैं भी आ जाऊँगा। कन्या आश्रम में मत जाना पढ़ने। वहाँ कैसे पढ़ने जाओगे कन्या आश्रम में? बच्चे पुरुष वाले में जाओगे ना? हैं? ये बताओ कि ये हम लोग घर से ही जाते। ये जो मुठभेड़ हुआ, इसको लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि पकड़ के मारे। दादा बोल रहे हैं मैं गोली का आवाज़ सुना, वो भी बोल रहे हैं पकड़ के मारे। आपको क्या पता चला? आपके सगे भाई थे क्या? नहीं। हैं? खुद मेरा भाई था। हाँ, उसी को सगा भाई बोलते। गाँव में सगा मतलब दूसरे का। अच्छा, खुद भाई है ना? तो कुछ पता चला मुठभेड़ कैसे हुआ, क्या हुआ बोल के? नहीं पता चला, नहीं पूछा मैं। नहीं पूछे? तो पूछे नहीं कि वो तो नक्सली नहीं था, कैसे मार दिए? आप तो बोल रहे हो नक्सली नहीं था बोल के। क्या वो जेल से आने के बाद नहीं था? जेल से आने के बाद
नहीं था, नहीं कर रहा था काम। नहीं पूछते थे उसे कि जाता है कि नहीं जाता है बोल के? कभी कभार आता था। कौन? नहीं, यहाँ गर्मी गाँव? के समय। हाँ, गर्मी के समय। तो उससे पूछते थे अब पार्टी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कभी पूछे थे? हाँ, तो क्या बोला वो? नहीं जाता हूँ बोलता था। तो क्या काम करता रहा वो? ऐसे यही घर में रहता था। अच्छा, ठीक है। ये घर कौन बना रहा था? वही बना रहा था। हाँ, अच्छा, तो ये पूरा घर आप लोगों का है? उसका शादी हो गया था? नहीं हुआ था। नहीं, आपका भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आप तो छोटे हो उससे। और कितने भाई हो? एक ही है। कहाँ? वो ये भी आपका खुद भाई है? ये क्या करता है? कुछ नहीं करता, यहीं रहता है। यहीं? बाबू इधर आओ। उसको हिंदी आता है? नहीं आता। इधर आ जाओ। दिल्ली से बाहर आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कमलू। कमलू? हाँ। क्या करते हो कमलू? खेती कीता हाँ? खेती कमाई। खेती कमाई। हाँ। उस दिन जब मुठभेड़ हुआ तो तुम कहाँ थे उस दिन? लोन मत था। मतलब लोन मत्ता मतलब? घर में था। घर में थे। और तुम्हारे भाई कहाँ थे उस समय? भाई यहाँ आ जाओ। साथ में मन्नू कहाँ थे? मन्नू कहाँ थे? मुंगा से कहाँ तो गया था। नहीं, इनसे पूछो ना मन्नू कहाँ थे? थोड़ा पास जाओ ना। मन लोन मत था। उस समय मत। धान कूटने गया था। दादा आपको सब पता है? अभी कैमरा चालू करो तो बोलते हो मेरे को कि मैं दूसरे गांव का हूँ, और जब पूछने लगो तो वहाँ से जवाब देने लगते हो। तो ठीक है, तो मतलब ये आप पूछे नहीं हो? आपके भाई को गोली मार दिए, वो नक्सली नहीं थे बोल रहे हो, लेकिन पूछे नहीं कि क्यों मारे हैं? नहीं पूछा। नहीं पूछो? पूछोगे नहीं? लाश लेने कौन गया था? मैं वहीं से उधर गया था। वहीं से लाश लेके आए? हाँ। ठीक है। तो ये जो 25 लाख का इनामी माओवादी सुधाकर मारा गया, उसके साथ में 2 माओवादी और मारे गए। तो इस गांव में आया हुआ हूँ, बोड़गा गांव है, ग्राउंड रिपोर्ट करने। ये हाथ में क्या हो गया इनके? बीमारी है? सबको ऐसा बीमारी हो रहा है क्या? वहाँ भी एक औरत को देखा था मैं इस तरह। तो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं? फिर ठीक नहीं हो रही? तो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा हूं, तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो एक मन्नू जिसे पुलिस ने 2 लाख का इनामी माओवादी बताया, उसके घर वाले आज उसका अंतिम संस्कार किए हैं। और घर का बड़ा जवान लड़का था। गांव वालों के अनुसार ये घर मन्नू ही बना रहा था। और ये भी बता रहे हैं कि दरअसल वो जो राजू ओयाम, जो एक जवान जो शहीद हुआ गंगलूर वाले मुठभेड़ में, उसका एक भाई था बोटी ओयाम, जो उसी दिन कांकेर में हुई मुठभेड़ में मारा गया, वो माओवादी था। उसके अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण एक साथ होकर चावल इकट्ठा करते हैं और आगे की अंतिम क्रियाक्रम के लिए एक साथ एकजुट होते हैं और सभी काम में अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो इसीलिए सारे गांव वाले इकट्ठा थे। ग्रामीणों का कहना है कि वो जो सुधाकर है वो माओवादी था और वो इसी गांव में किसी एक घर में रुका हुआ था, बंदूक भी उसी की थी, लेकिन उसके साथ में कोई टीम नहीं थी, ऐसा ग्रामीणों का दावा है। और ये जो 2 लोग और मारे गए हैं, ये माओवादी नहीं थे। एक तो माओवादी मामले में जेल जा चुका था, माओवादी से जुड़ा या संगठन के लिए काम करने के आरोप में, और 2-3 साल जेल में रहकर वो बाहर आ चुका था, लेकिन उसके बाद दोबारा वो संगठन में नहीं गया। उसका एक भाई है जो कारली, बड़े कारली में रहता है, गैरेज में काम भी करता है और पढ़ाई भी करता है उसके अनुसार 8वीं में। ये घर भी उसने बनाया है। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे कोई मुठभेड़ हुई नहीं। दरअसल उस दिन जब सब लोग इकट्ठा थे तो उसी दौरान पुलिस के द्वारा उन्हें घेरा गया और घेर कर सुधीर और उसके साथ 13 और लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब तक जो है 3 लोगों को मारने की जानकारी पुलिस ने दी, जिसमें एक सुधीर और 2 लाख इनामी माओवादी हैं। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार सिर्फ एक माओवादी था, लेकिन मुठभेड़ नहीं हुई और दोनों ग्रामीण हैं। और बाकी के जो 14 लोग हैं उसमें से 7 लोगों को छोड़ दिया गया है और बाकी के जो 7 हैं वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में हैं। उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो पुलिस ही बताएगी, या उनके ऊपर क्या आरोप हैं ये भी पुलिस ही बताएगी। हम भी कोशिश करेंगे सवाल पूछने की कि वो जो बाकी के लोग हैं वो कहाँ हैं, उनके खिलाफ़ क्या मामले दर्ज किए गए हैं। हमने अभी एक उस जगह को भी देखने की कोशिश की जिस जगह पर ग्रामीणों का दावा है कि इन लोगों को जिंदा पकड़कर वहाँ पहाड़ी पर ले जाकर गोली चलाई गई है, और बताया जा रहा है कि वहाँ पे पत्थरों पे भी खून के निशान हैं। सारी तस्वीरें अलग अलग हैं, तो वहाँ की तस्वीर अलग है,
और ग्रामीणों का आरोप है कि एक माओवादी है, बाकी 2 ग्रामीण। मुठभेड़ कुछ भी नहीं हुई और पुलिस ने ये दावा किया था कि एक भीषण मुठभेड़ में 3 खूंखार माओवादियों को पुलिस के वीर जवानों ने मार गिराया है। लंबी देर तक मुठभेड़ चली, उसके बाद ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। सच क्या है पता नहीं, झूठ क्या है पता नहीं। पुलिस के अपने दावे हैं, ग्रामीणों के अपने दावे हैं, माओवादियों के अपने दावे हैं, सबके दावे हैं और सभी के दावों पर घोर आपत्तियां भी हैं। ज़मीन पर जब आप जाएंगे तो कई कहानियां निकल कर सामने आएंगी। मुझे लगा कि इस कहानी को थोड़ा सा खंगालना चाहिए, टटोलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। हर किसी से बात करने की कोशिश किया, भाषा की थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे गोंडी नहीं आती, फिर भी दुभाषिए की मदद से जो जानकारी मिली इस लंबे चौड़े बातचीत में मैंने निकालने की कोशिश की है। हालांकि 3 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें एक माओवादी है, ये तो तय है। बाकी जो 2 ग्रामीण हैं, अगर वो माओवादी नहीं हैं तो मुझे लगता है कि ये घोर अपराध है। अगर वो माओवादी थे और उन्हें अगर जिंदा पकड़ा गया और जिंदा पकड़कर अगर गोली मार दी गई तो हमारे लोकतंत्र में क्या ये सही है या गलत, ये आप ही बताइए। मैं इस पर कोई कमेंट पास नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो माओवादी नहीं थे और उन्हें मारा गया तो ये घोर अपराध है। इसलिए हम यहाँ घटनास्थल पर आए हैं और अगर आपको ये बातचीत ठीक ठाक समझ में आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।